वही माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती है जो आज मंदिरों में पूजी जा रही साक्षात माँ अम्बे की वे मूर्ति है, जिसे शिव से अपना नाम मिला, जो इस धरा पर अवतरित एक महान विभूति है। मम्मा सिर्फ माँ नहीं थी तो पूरे जगत की वो माँ थी। साक्षात पालनहार, शीतलता की देवी, दर्शनीय मूर्त थी। मम्मा के बारे में दादी कुंज जी अपना अनुभव सुनाते हुए कहते थे कि यज्ञ में सेवा में एक साथी बहन दादी के साथ हुआ करती थी और उनके साथ मिलकर दादी को सेवा पूरी करनी होती थी। दादी मम्मा के पास एक बारी गए और मम्मा से कहा कि मम्मा, ये बहन बहुत ही ढीली ढाली है, बहुत धीरे धीरे काम करती है, मुझे फलाना बहन साथी दे दो तो हम दोनों मिलकर जल्दी जल्दी काम पूरा कर देंगे। तो मम्मा ने दादी से कहा कि तुमको कैसे पता वो बहन ढीली ढाली है। तो दादी ने कहा मम्मा से कि मम्मा, मैं देखती हूँ ना, हम दोनों साथ में सेवा करते हैं तो वो बहुत धीरे धीरे काम करती है। तो मम्मा ने दादी से बड़े प्यार से कहा कि देखो कुंज, मैं माँ हूँ ना, तो मुझे सभी को सेवा का सहयोग दे उनका भाग्य बनाना है। हर एक में कोई ना कोई कमी है, कमजोरी है, परंतु वो तुम्हारे साथ सेवा करते करते अपनी कमियों को भर देंगी और एक दिन तुम्हारे जैसे ही होशियार बन जाएगी। तो मम्मा सच में सभी की कमजोरियों को जानते हुए, देखते हुए, अपने दृष्टि में या अपने व्यवहार में वो नहीं लाती थी। अपना जो उनकी भावना थी सभी के प्रति, शुभ भावना, वो परिवर्तित नहीं होती थी। मम्मा सच में न्यारी प्यारी और शुभ भावनाओं से संपन्न स्थिति में रहते थे। इसी के आधार से और एक अनुभव मैं आपको सुनाना चाहूंगी इसी से संबंधित, कि मम्मा को एक बार बाबा ने कहा कि बच्ची, बच्चों के अवगुणों की लिस्ट निकालो और सुबह की क्लास में तुम सुनाना। अब ये बात तो मम्मा के स्वभाव संस्कार से बिल्कुल विपरीत थी। मम्मा कभी किसी की कमी कमजोरी अपने दिल पर नहीं लेती थी। तो दूसरे दिन जब सभी क्लास में पहुंचे और बाबा ने मम्मा को कहा कि बच्ची, आपने अवगुणों की लिस्ट निकाली, तो मम्मा खड़े हो गए और किसी एक बच्चे की उन्होंने कमियों को सुनाना था। तो मम्मा ने सबसे पहले उनके विशेषताओं की और गुणों की खूब तारीफ की, खूब सुनाया और फिर कहा कि आप में सिर्फ एक छोटा सा आलस्य का अवगुण है, ये कमी है, अगर ये निकल जाए तो आप बहुत पुरुषार्थ में आगे जा सकते। तो इस तरह से मम्मा हर एक बच्चे के प्रति शुभ भावना रखने वाली, अपने स्वभाव में कभी भी उनकी कमियों को देखते हुए भी अपने भावनाओं में कभी भी परिवर्तन उन्होंने आने नहीं दिया। मम्मा के बारे में और एक विशेषता ये थी कि मम्मा चंद्रमा की तरह बिल्कुल शीतल और शांत थी। मम्मा के आगे कोई भी क्रोध करने वाला, आवेश वाला व्यक्ति भी आ जाता था तो वो भी शांत हो जाता था, अपने आवेश को भूल जाता था। इसी के बारे में भ्राता जगदीश चंद्र जी एक अपना अनुभव सुनाते थे कि अमृतसर में एक बार ऐसे हुआ कि वहां ब्रह्मा कुमारी संस्था के विरोधक बहुत थे। एक दिन करीब 1,500 विरोधी सेंटर पर झगड़ने के लिए आ पहुंचे और जोर जोर से सेंटर का दरवाजा खटखटाने लगे। बहनों ने दरवाजा नहीं खोला और दरवाजा ना खोलने की वजह से उन्होंने गुस्से में आकर दरवाजा तोड़ दिया। ऊपरी मंजिल पर मम्मा योग में बैठे हुए थे, योग का गीत शुरू था और उस भीड़ में से कुछ 5-6 जो मुकर्रर भाई थे वो ऊपर की मंजिल पर मम्मा से मिलने के लिए गए।
और उन्होंने जाते ही देखा कि मम्मा बहुत आनंद में योग में बैठे हुए थे और पूरे कमरे में बिल्कुल गहन शांति फैली हुई थी। तो वो 5-6 भाई भी जाकर मम्मा के आगे बैठ गए और उन्होंने देखा कि मम्मा की आंखों से नूर ही नूर दिखाई दे रहा था। पूरे कमरे में गहन शांति फैली हुई थी और आंखों से जैसे कोई टॉर्च लाइट फेंक रही हो। मम्मा की आंखें बिल्कुल खुली थी परंतु स्थिर थी, कोई हलचल नहीं। मम्मा के चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, कोई घबराहट नहीं थी। और वो भाई जो थे वो वहां बैठे रहे। उनको ये सारी बातें समझ में तो नहीं आई, पर इतना उन्होंने समझ लिया कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। इनके पास बहुत ही बड़ी साधना की शक्ति है। और वो बिना कुछ बोले चुपचाप वहीं पर शांति का अनुभव करते हुए बैठे रहे। और मम्मा ने उनसे बहुत प्यार से बातें की, बच्चे बच्चे कहकर उनको पुकारा। और वो जो भाई आए हुए थे 5-6, वो बिना कोई झगड़ा किए, बिना कोई बात किए वहां से मम्मा से विदाई लेकर चले गए। ये वही मम्मा, वही मातेश्वरी जगदम्बा माँ सरस्वती है। ये वंदना उस मातेश्वरी जी की है जो ज्ञान रत्नों का दान कर ज्ञान गंगा बन ज्ञानदायिनी बनी। कभी तो वीणा से सुशोभित मधुर सुरों का साज लिए माँ सरस्वती वीणा वादिनी बनी। मम्मा हम यज्ञ वत्सों के लिए एक उदाहरण मूर्त थे। मम्मा में बहुत सारी विशेषताएं थी। मम्मा का मुरली पर बहुत अटेंशन रहता था। मम्मा मुरली क्लास में रेगुलर और पंक्चुअल थे। मम्मा क्लास में बाबा के आने के पहले ही आते थे और मुरली क्लास के 10 मिनट पहले वो सितार बजाते थे। उसके बाद मुरली क्लास शुरू होती थी। मम्मा इतने ध्यानपूर्वक मुरली सुनते थे जैसे एक चात्रक विद्यार्थी विद्या के लिए अपने शिक्षक से सुनता है। बाबा का कहना और मम्मा का धारण करना। मम्मा ने बाबा की कोई भी बात को साधारण रीति से नहीं लिया, क्योंकि उन्हें सदैव स्मृति रहता था कि मुझे ब्रह्मा के तन से कहने वाला कौन है, मुझे डायरेक्शन देने वाला कौन है। इसलिए मम्मा बाबा के हर बात को मानते थे और उसको ध्यानपूर्वक पूरा भी करते थे। मम्मा का मुरली पर इतना अटेंशन और प्यार था कि वो दिन में 3-3 बार मुरली पढ़ते थे और मुरली पढ़ने के बाद ज्ञान का मनन चिंतन करके ज्ञान के गुह्य राजों को स्पष्ट करते थे। मम्मा अंतिम घड़ियों तक कभी भी मुरली मिस नहीं किया, जबकि उनके शारीरिक स्वास्थ्य बहुत नाजुक थी। मम्मा सदैव कहती थी, यह मुरली हमारी पढ़ाई है, यह हमें कौन पढ़ाने वाला है। मम्मा का अमृत वेले पर ही इतना ही ध्यान रहता था। मम्मा ने कभी भी अमृत वेला मिस नहीं किया। मम्मा की दिनचर्या 2 बजे से शुरू होती थी और 2 बजे उठकर मम्मा बाबा को याद करते थे। मम्मा बहुत कम बोलते थे और मम्मा के बोल सरल, स्पष्ट और मधुर होते थे। उन्होंने कभी भी हंसी मजाक नहीं की और कभी भी जोर से नहीं बोला। मम्मा की वृत्ति बहुत उपराम रहती थी। एक बार की बात है कि मम्मा मुंबई आए हुए थे और उस समय प्रथम प्रदर्शनी की तैयारियां हो रही थी। उसी के सुझाव देने के लिए वो आए हुए थे। रमेश भाई जी, निर्वैर भाई और जमुना दादी एक कार में बैठकर रमेश भाई के घर की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में एक एडवर्टाइजमेंट दिखा और उसमें ऐसा था कि एक बोतल थी, उसमें से पेय गिरकर ग्लास में गिरता था और वो बोतल खाली हो जाती थी, फिर पुनः बोतल भर जाता था
और फिर वो ग्लास में गिरता था। इस विज्ञापन को देखकर रमेश भाई जी और निर्वैर भाई जी ने ऐसा सोचा कि इस पर एक ज्ञान युक्त चित्र बनाना चाहिए। तो इसके बारे में मम्मा से उन्होंने पूछा कि मम्मा आपका क्या सुझाव है इसके बारे में। तो मम्मा ने कहा कि मम्मा जब क्लास में होती है तभी मम्मा की दृष्टि सामने पड़ती है, वरना मम्मा इस दुनिया से बहुत उपराम है। मम्मा का इतना वैराग्य था इस दुनिया से, वस्तुओं से, और मम्मा का ड्रामा पर ही इतना विश्वास था। मम्मा ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देखते थे। एक बार की बात है कि मम्मा हापुड़ का चक्कर लगाकर मधुबन आए हुए थे, और मधुबन में आकर वो बाबा को हापुड़ का सारा समाचार बता रहे थे कि वहाँ के विरोधियों ने कैसे हंगामा मचाया, क्या क्या किया। तो बाबा बहुत शांतचित्त होकर सुन रहे थे और मम्मा भी इतनी एकाग्रचित्त होकर बता रहे थे। तो रमेश भाई को एक प्रश्न उठा कि मम्मा आप स्वयं हापुड़ का चक्कर लगाकर आए और स्वयं उसे देखा, तो क्या आपके मन में कोई हलचल नहीं हुई? तो मम्मा ने कहा मुझे कोई हलचल नहीं होती है, क्योंकि जैसे यज्ञ की स्थापना 5000 वर्ष पहले हुई वैसे ही हो रही है, और जितने भी विघ्न परिस्थितियां उतराव चढ़ाव आए तो 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। इसलिए मेरे मन में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होती है। इतना विश्वास था ड्रामा पर। तो मम्मा के विशेषताएं मन को मोहित करने वाले थे, आकर्षण करने वाले थे। मम्मा में चुंबकीय शक्ति इतनी विशेष सारी अलौकिक माँ थे। कभी तो अष्टभुजाधारी असुर संहारक पाप नाशिनी बनी, कभी शेर पे सवार तो कभी वही माँ सरस्वती हंसवानी बनी। ये वही माँ दुर्गा माँ काली है जो जगत अम्बा कल्याणी बनी। माँ ने इतने उपकार किए हैं जो ये दिल गाता है। कैसे करें हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का, कैसे करें हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का। प्यार देकर अर्थ समझाया है सच्चे प्यार का, कैसे करें हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का। ऐसे मातेश्वरी जी को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ।